मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? वो कहते हैं CPU को। तो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो जब किसी भी प्रोग्राम में बग हो जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एरर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। तो मॉडेम क्या करता है? जो भी कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटरों को कनेक्ट करता है किससे? टेलीफोन लाइनों से। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? वो है इनायक, ENIAC। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? तो www की फुल फॉर्म क्या है? वो है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। CPU का क्या अर्थ है? तो CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो पेंटियम नाम से क्या बेचा जाता है? वो बेचे जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है, www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नसली। तो टिम बर्नसली को WWE का संस्थापक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली कौन सी नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, मोडेम। तो ये तीनों क्या हैं? सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली हैं, परंतु प्रकाश भंडारण शब्दावली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? उसमें था बाल्ब। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम क्या है? तो अनुपम क्या है? अनुपम है एक सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो जो भारत में विकसित हुआ था पहला कंप्यूटर परम, उसका विकास किसने किया था? तो वो हो जाएगा CDEC। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी बाइट। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपम। तो अनुपम क्या है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट कितने अंकों का बना होता है ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 द्विआधारी अंकों का। तो जो एक बाइट होता है वो 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम किससे संबंधित है? वो स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट इकाई है। तो क्या होती है डाटा के प्रेषण को मापने की इकाई? वो होती है ऑप्शन नंबर सी, बिट प्रति सेकंड। तो बिट प्रति सेकंड पे हम डाटा के प्रेषण की गति को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है,
इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है, वो हो जाएगा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप होता है जो ये बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, वो हो जाएगा TCS। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो क्रमादेश कहाँ पर अटकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, निम्न में कौन निर्गम उपकरण नहीं है। तो निर्गम उपकरण कौन नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। क्वेश्चन नंबर 23 है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी, वो जाएगा फोर्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर के जो आईसी चिप होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो वो सिलिकॉन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है। तो CRT का हिस्सा कौन सी नहीं है, प्लाज्मा, गैस प्लाज्मा जो है वो CRT का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रयुक्त होता है। तो लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयुक्त होता है, वो होता है अर्धचालक लेजर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, तभी तो उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो आधुनिक जो कंप्यूटर हैं उनके छोटे छोटे रूप आ रहे हैं, तो वो किसकी वजह से संभव हो सका है, वो हो सका है समाकलित परिपथ चिप की वजह से। तो जो समाकलित परिपथ चिप होती है उसकी वजह से छोटे छोटे कंप्यूटर बनाना संभव हो सका है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्ड का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। तो वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है, वो कहलाता है श्रेणीबद्ध मॉडल। तो जो श्रेणीबद्ध मॉडल होता है उसमें जो आंकड़े संचित होते हैं वो वृक्षाकार के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। तो आंकड़ों की त्रुटियां कौन प्रदर्शित करता है, वो करता है बग। तो जब कंप्यूटर में बग होती है तो हम कहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो यंत्र सामग्री कौन सी नहीं है, प्रचालन तंत्र। तो प्रचालन तंत्र यंत्र सामग्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है, वो किया जाता है सेमीकंडक्टर से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस है। तो आजकल जो सबसे अधिक यूज की जाती है इनपुट डिवाइस, उसका क्या नाम है, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस। MB का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मेगाबाइट्स के लिए। तो यानी कि MB की फुल फॉर्म क्या है, मेगाबाइट्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो कंप्यूटर में विद्यमान रहती है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार है वो ना तो मार्कोनी ने किया था, ना ही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, और ना ही एलन एम ट्यूरिंग ने, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होंगे, तो वो होंगे 10,48,576। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। तो जो लंबाई की रेंज होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर सी, 64 बिट तक। तो 64 बिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं।
तो जो कंप्यूटर वायरस है वो क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः किसे नष्ट करता है, वो नष्ट करता है प्रोग्राम को। तो जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो हम कहते हैं जो हमारे प्रोग्राम होते हैं वो इनक्रिप्टेड या उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कौन जोड़ता है, वो जोड़ता है मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। तो कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को आप स्पर्श कर सकते हैं, तो हार्डवेयर को ही आप स्पर्श कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। तो डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर का। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का जो रिलेशन है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है। तो कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहते हैं। फिर है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है ऑप्शन नंबर बी CPU। तो CPU कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो जो कंप्यूटर प्रिंटर होता है वो किस प्रकार का डिवाइस होता है, वो होता है आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर की जो बिल्ट परमानेंट मेमोरी होती है उसको हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किससे बनी होती है। तो IC चिप किससे बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो कौन सा हार्डवेयर नहीं है ये आपने बताना है। तो जावा कोई भी हार्डवेयर नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में किसका प्रयोग नहीं किया जाता, मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कंप्यूटर के डाटा CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो वो किया जाता है कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन है सुपर डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो वो किस प्रकार के होते हैं, वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 55 है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। तो उसको कहते हैं हम मोडेम। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। तो सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली कौन सी है, प्रोटोकॉल भी होती है, लोगिंग भी होती है और आर्चिव भी होती है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है, साइंस डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग का। तो अंडरस्टैंडिंग का काम कंप्यूटर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हार्डवेयर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। तो प्रिंटर क्या है, इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो स्टोरेज माध्यम कीबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड में हम किसी प्रकार की स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कि वो क्या हैं, सारे के सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। तो एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो वो होते हैं 4 बिट। एक निबल बराबर 4 बिट। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे
महंगा कंप्यूटर कौन सा है, तो वो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो उसको रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग। तो वार्म बूटिंग किसको कहते हैं, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, तो सिस्टम यूनिट का कौन सा भाग है, CPU। तो CPU क्या है, सिस्टम यूनिट का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। तो हार्डवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो प्रिंटर ड्राइवर। तो प्रिंटर ड्राइवर क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित पद नहीं है। तो ईमेल से संबंधित पद कौन सा नहीं है, पावर पॉइंटर। तो ईमेल में पावर पॉइंटर का कोई भी मीन्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो वो होता है डाउनलोडिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं, तो कंप्यूटर पर जो ज़्यादातर त्रुटियां होती हैं वो किस वजह से होती हैं, वो हो जाती हैं डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण, कि अगर आप डाटा ही थोड़ा सा गलत डालोगे तो आपको रिजल्ट भी गलत ही मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है CPU। तो CPU क्या होता है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1024 बाइट बराबर है। तो 1024 किसके कितने बाइट के बराबर होता है, 1 GB के। तो सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। तो सारे कंप्यूटरों में क्या लागू होती है, मशीनी भाषा। तो सबसे इम्पोर्टेंट भाषा कौन सी है कंप्यूटर की, वो भी मशीनी ही भाषा है। 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं। तो 10 लाख बाइट किसके बराबर होती हैं, वो होती हैं मेगाबाइट्स के बराबर। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। तो जो भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था पुणे में। क्वेश्चन नंबर 77 है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। तो कंप्यूटर में जो विंडो होती है वो किस प्रकार का उदाहरण है, तो वो होता है सॉफ्टवेयर का। तो कंप्यूटर की जो विंडो होती है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। 78 है, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण हैं सिवाय कि डाटा स्टोरेज इनमें से कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। प्रिंटर कोई भी डाटा संग्रहण उपकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो क्या उपयोग करते थे, वो करते थे वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 80 है, CDS का आकार कैसा होता है। तो CDS का आकार गोल होता है। ऐसे लिखा स्फेरिकल है, यानी कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। तो सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द होता है प्रोग्राम। DTP का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, DOS का पूर्ण रूप है। तो DOS का पूर्ण रूप क्या है, होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JDBC इसका सूचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 85 है, LAN किसका लघु रूप है। तो LAN लोकल एरिया नेटवर्क का लघु रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, KB का फुल फॉर्म है। तो KB की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट, ऑप्शन नंबर सी। 87 है, ईमेल का विस्तृत रूप है। तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है। तो कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा रहता है वो किस रूप में रहता है, वो रहता है प्रोग्राम्स के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था। तो जो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो जीरोक्स कंपनी ने बनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रोलोग भाषा विकसित हुई। तो प्रोलोग भाषा कब विकसित हुई थी, तो ये हुई थी 1972 में। क्वेश्चन नंबर 92 है, ब्लॉग शब्द किन शब्दों का संयोजन है। तो जो ब्लॉग शब्द है वो वेब ब्लॉग शब्दों का संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 93 है, यह कंप्यूटर का वह भाग है
जिसे कोई छू नहीं सकता। तो कंप्यूटर के किस भाग को कोई भी छू नहीं सकता, वो होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को कोई छू नहीं सकता, जबकि आप हार्डवेयर को टच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? तो आईसी पर किसकी परत होती है? वो होती है सिलिकॉन की, यानी कि 95 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर हैं उनमें किस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है? उनका किया जा रहा है द्विआधारी अंक पद्धति का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोबोल जो लैंग्वेज होती है उसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो बेसिक लैंग्वेज को नींव का पत्थर कहा जाता है सभी भाषाओं के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, तो भारत में सर्वप्रथम किस रेलवे स्टेशन के अंदर कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था की गई थी? वो की गई थी न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है ये सभी, यानी कि पेज मेकर भी, वर्ड स्टार भी और MS वर्ड भी। तो ठीक है फ्रेंड, ये रहे आपके कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमें इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।